एक शब्द है रेशम, सिल्क कहते हैं अंग्रेजी में। अब आप लोग बताइए रेशम को हिंदी में क्या कहते हैं, क्योंकि रेशम तो फारसी का शब्द है, हिंदी में क्या कहेंगे रेशम को, बताइए। इसी से बना है रेशमी या रेशमीन। इस रेशमी पाजेब की झनकार के सदके, इस रेशमी पाजेब की झनकार के सदके। रेशमी या रेशमीन यानी रेशम का बना हुआ, लेकिन रेशम शब्द हिंदी में क्या कहलाएगा ज़रा बताने का प्रयास कीजिए। रेगिस्तान एक शब्द है, रेगिस्तान मरुस्थल, मरुभूमि हिंदी में है, लेकिन ज़्यादातर शब्द चलता है रेगिस्तान। रेगिस्तान दो शब्दों से बना है, पहले भी बता चुका हूँ, फिर बता रहा हूँ। रेगिस्तान शब्द जो बना है वो रेग प्लस स्तान से बना है। रेग का मतलब है रेत, बालू। अच्छा आपको बताऊँ उसको हिंदी में क्या कहते हैं, शुद्ध हिंदी में बालुका। बालुका, रेत को शुद्ध हिंदी में आप कहेंगे बालुका। मालूम था ये शब्द, ईमानदारी से बताइए। बालुका, बालुका, बालू, रेत। अब फारसी में रेग, और रेगिस्तान वो स्थान, वो स्थान जहाँ पर रेत ही रेत हो, रेग ही रेग हो, रेगिस्तान। इसका संस्कृतिकरण करें तो ये बनेगा बालुकास्थान। स्थान वहाँ है जगह के लिए, और स्थान हमारे यहाँ है जगह के लिए। और क्यों ना हो, फारसी और संस्कृत एक ही जगह से आई हैं, उनका उद्गम स्थल एक ही है, सहोदरी हैं, बहनें बहनें हैं, मौसी, कुछ भी कह लीजिए आप। तो कोई झगड़ा नहीं होना चाहिए, ना फारसी संस्कृत का, ना हिंदी उर्दू का। एक्चुअली झगड़ा होना ही नहीं चाहिए किसी भी तरह का।